नमस्ते, मैं हूँ रिचा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम 16 सोमवार के बारे में आपको सारी बातें बताने जा रहे हैं। जैसे कि 16 सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है, उसमें क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पूजा की विधि क्या है, पूजा में कौन-कौन सी सामग्री लगेगी, आदि सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज कोई भी भाग, कोई भी पार्ट आप हमारे वीडियो का मिस मत करिए, ताकि आप इसकी पूरी जानकारी पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव के व्रत आराधनाओं में कुछ बहुत ही सरल होती हैं तो कुछ बहुत ही कठिन होती हैं। इन्हीं व्रत में 16 सोमवार व्रत भी है जो बहुत ही कठिन है। यह व्रत कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ही यह व्रत कर सकते हैं। 16 सोमवारी व्रत श्रावण सोमवार व्रत से अलग होता है और कठिन भी होता है। 16 सोमवार के व्रत की पूजा में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या आपको चढ़ाना है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इन सभी सामग्रियों को व्रत के पहले ही आप सब इकट्ठा करके रख लें, ताकि भूखे प्यासे दिन आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े। 16 सोमवार व्रत की पूजा सामग्री: शिव जी की मूर्ति, भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगा जल, धतूरा, इत्र, सफेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफेद वस्त्र, नैवेद्य जिसे आधा सेर गेहूं के आटे को घी में भूनकर और गुड़ मिलाकर बना लें। आप अपने सुविधा के अनुसार अपने पूजा घर में या फिर नजदीक ही किसी शिव मंदिर में जाकर पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें और उसी समय आप संकल्प लें कि आप हर सोमवार को निर्जला व्रत रखेंगे या फलाहार करके। 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि इस प्रकार से करनी चाहिए। सोमवार के दिन व्रती को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। पूजा करने से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के दौरान पानी में गंगा जल तथा काला तिल डालकर नहाना चाहिए। स्नान करते समय जब आप पहली बार शरीर पर जल डालें तो आप उसका मंत्र इस प्रकार से बोलते जाएं: ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। प्रत्येक सोमवार को बाल धोकर अवश्य ही नहाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए। अगर आपके पास सफेद वस्त्र है तो उसे अवश्य पहने, क्योंकि सफेद वस्त्र भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। लेकिन विवाहित स्त्रियों को सफेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए जो रंग में हल्का हो। पूजा घर में या शिव मंदिर में जाकर पूरी विधि के साथ पूजा अर्चना करें। इसी समय आप संकल्प लें कि आप हर सोमवार को निर्जला व्रत रखेंगे या फलाहार करके भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। यह अभिषेक गंगा जल से करें। फिर उसके बाद भगवान का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों के तेल, काले तिल आदि से किया जाता है। पूजा में ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपतये नमः तथा चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्रांग श्रीं श्रौंग सह चंद्रमसे नमः, इन मंत्रों की कम से कम 3 माला का जप अवश्य करनी चाहिए। पूजा अर्चना के बाद सोमवार व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। 16 सोमवार व्रत का पूजा किस समय आपको करना चाहिए, आप ये जान लीजिए कि इस व्रत की पूजा दिन के तीसरे प्रहर में अर्थात शाम के 4 बजे से 6 बजे तक के आसपास किया जाता है। इसे प्रदोष काल भी कहते हैं। ध्यान रखें कि हमेशा इसी समय ही पूजा करना चाहिए। इसमें किंतु परंतु का समावेश नहीं होता है। 16 सोमवार व्रत में प्रसाद में क्या क्या चढ़ाएं? इस व्रत में गेहूं के आटे में घी तथा शक्कर मिलाकर उसे हल्का भूनकर चूर्ण तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को मुख्य प्रसाद भी माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रसाद की मात्रा भी निश्चित होती है। यदि आपने प्रथम सोमवार व्रत में 250 ग्राम आटे का प्रयोग किया है तो आपको प्रत्येक सोमवार को इसी मात्रा में आटे का प्रयोग करना होता है। इस प्रसाद का स्थान देश के अनुसार भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है।
कहीं गेहूं के आटे का चूर्ण तो कहीं पंजीरी भी बोलते हैं। इस व्रत में प्रसाद के रूप में चूर्ण के साथ साथ यानी पंजीरी के साथ किसी भी एक फल का उपयोग कर सकते हैं, परंतु जिस फल को आप एक बार उपयोग करेंगे उस फल को सभी सोमवारी व्रत में उतनी ही मात्रा में उपयोग करना होगा, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। मान लीजिए आप आधा किलो सेब चढ़ा रही हैं पहले सोमवार को, तो हर सोमवार को आपको आधा किलो सेब ही चढ़ाना होगा। साथियों, जितना जरूरी व्रत रखना होता है उतना ही जरूरी उस व्रत का उद्यापन करना होता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी तो होता है व्रत का सही विधि से उद्यापन करना। तो आइए जानते हैं सोमवार व्रत का उद्यापन किस विधि से करना चाहिए। 16वें सोमवार व्रत का उद्यापन आप सभी को 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए। उद्यापन किसी कुशल पंडित के द्वारा ही कराना चाहिए। उद्यापन भी उसी समय करना चाहिए जिस समय आप प्रत्येक सोमवार को पूजा करते थे, यानी कि प्रदोष काल में। उद्यापन में 1.25 किलो आटे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद को 3 भाग में बांट लेना चाहिए। पहला हिस्सा ब्राह्मण को, दूसरा घर परिवार के सदस्यों को तथा तीसरा भाग स्वयं खाना चाहिए। उद्यापन में आप हवन करवाएं या तो स्वयं ही आप कर सकते हैं। 11, 21, 51 या 101 बार शिव जी का मंत्र का जाप करते हुए घी की आहुति देकर भी हवन कर सकते हैं। सफेद वस्तुओं जैसे चावल, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, बर्फी, चांदी तथा फलों का दान करना चाहिए। इस दिन 16 विवाहित दंपतियों को भोजन कराया जाता है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, तो कम से कम किसी एक ब्राह्मण दंपति जोड़े को भोजन अवश्य कराएं। दान दक्षिणा आदि उद्यापन के दौरान दी जाती है और उनका आशीर्वाद लें। इस प्रकार से देवों के देव शिव जी का व्रत पूर्ण होता है और भक्त जन को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए।